किसी भी दो पॉइंट के बीच में जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कैरी कराते हैं तो जो वर्क डन किया जाता है दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट V इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है। तो अगर यहाँ से W हम लोग लिखेंगे तो V इंटू क्यू होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो मैक्सिमम वर्क डन होता है W इक्वल टू लिखा जाता है NF इंटू ई सेल, जहाँ पे NF चार्ज है और ई सेल पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब अगर आप किसी भी सेल को स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज करोगे मींस टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, प्रेशर हमारा 1 बार होगा और कंसंट्रेशन हम लोग यूज करते हैं 1 m। तो उस कंडीशन में ई सेल को ई नॉट सेल बोला जाता है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे NF इंटू ई नॉट सेल। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो सेल कर रहा है और जब कोई भी सिस्टम काम करता है तो वो वर्क डन नेगेटिव होता है, इसलिए जो मैक्सिमम वर्क डन यहाँ पे आएगा उसको हम लोग -NF ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सेल के अंदर जो मैक्सिमम वर्क डन होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बराबर होता है। तो यहाँ पे वर्क डन की जगह हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज लिख सकते हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने सेल यूज किया है इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी स्टैंडर्ड होगा। तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू -NF ई नॉट सेल होता है। अब इसी ई नॉट सेल का रिलेशन अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के साथ लिखना चाहें तो हम लोग जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log Kc। तो आपसे एक प्रॉब्लम पूछता है कि जब ई नॉट सेल की वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे तो डेल्टा G नॉट और Kc की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम डेल्टा G नॉट की वैल्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। जब ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पूरा जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव आएगा, मीन्स डेल्टा G नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, इसलिए जो भी यहाँ पे प्रोसेस चलेगा वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, मीन्स सेल हमारा प्रॉपर वर्क करता रहेगा। दूसरा, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो Kc का हिसाब क्या होगा आपसे पूछेंगे। तो आप जानते हो कि जब Kc हम यूज करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है और इक्विलिब्रियम के टाइम पे ई सेल की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम इसको 0 कर देंगे तो हमारा रिलेशन आएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाई n log Kc। अब यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव बोल रखा होगा तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब ये n की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता और 1 को अगर इधर भेज के इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। तो जब ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो Kc की वैल्यू हमेशा होता है मोर देन 1।